इस पर आज डुमरांव के अंदर आक्रोश मार्च निकाला गया। मजदूरों के मांग को लेकर मार्च निकाला गया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जो प्रतिमा थी उसको विखंडन किया गया, उसको लेकर मार्च निकाला गया कि अभी तक उस व्यक्ति का गिरफ्तार नहीं है। हमारे साथ डुमरांव विधायक अजीत कुशवाहा जी भी बड़ी कदम उठाए। नहीं, ये जो लड़ाई है मजदूरों का लड़ाई है और मजदूरों की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। इसलिए मजदूरों का जो अधिकार पे हमला हो रहा है, जो अधिकार उनसे छीना जा रहा है, उन तमाम अधिकारों की बहाली हो, इसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जो प्रतिमा थी उसको विखंडन किया गया था, उसके बाद भी सड़कों पर लगातार आपको देखने को मिला था और 14 अप्रैल को भी आपको देखने को मिला था, लेकिन अभी तक प्रशासन के द्वारा उस व्यक्तियों की गिरफ्तारी नहीं किया गया। अभी तक नहीं किया गया, ये प्रशासनिक असफलता है। हम लोग इस पर बातचीत करेंगे। इसलिए ये सवाल बहुत गंभीर है कि यहाँ आपके ज़िले में, राज्य में, शहर में संविधान निर्माता और भारतीय समाज को एक नया दिशा देने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ दी जाती है, तो तोड़ने वालों पर तो कार्रवाई होनी चाहिए। वो तो देशद्रोही हैं, उन पर तो देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि प्रशासनिक अराजकता फैली हुई है और प्रशासनिक असफलता साफ तौर पर दिख रही है। इसीलिए सारे लोग जुटे हुए हैं कि प्रशासनिक असफलता नहीं हो, बल्कि प्रशासन उन अपराधियों को चिन्हित करके पकड़े, उस पर कार्रवाई करे। लेकिन एक तरह से जिस प्रकार से यहाँ कई विचारधाराओं को लोग मानने वाले हैं, आप बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के मानने वाले, मैं भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के मानने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पर कुछ जातीय धर्म के लोग मानने वाले लोग हैं जो अब तक लगातार विरोध करते हैं, सोशल मीडिया पर करते हैं, लोगों के बीच भी जाके विरोध करते हैं। क्या ऐसा नियम होता है? वो विरोध करना उनको नहीं करने आ रहा है। मैं तो विरोधियों से कह रहा हूँ कि विरोध करना है तो सही तरीके से करिए, तर्क के साथ करिए। मैं तो तर्क के साथ लिखता हूँ। वो विरोध करने वाले माई बहन का गाली देते हैं, उनके पास लॉजिक ही नहीं है, इलॉजिकल लोग हैं। मेरा तो उनके प्रति सहानुभूति है, इसलिए कि वो अभी नादान लोग हैं, उन तक ज्ञान नहीं पहुंचा है। जिस दिन वो शिक्षित हो जाएंगे वो इस तरीके का कृत्य नहीं करेंगे। आप कहते हैं कि जातीय धर्म के नाम पर आपने डुमरांव को विखंडन करने का काम कर रहे हैं। कौन कहता है? कौन कहता है? अच्छा, हम आपसे ये कह रहे हैं, ये कौन तय किया है कि सिर्फ डोम लोग नली साफ करेगा डुमरांव का? ये कौन तय करता है? किसी जात को देखा है आपने? क्यों नहीं देखा? रिजर्वेशन मिला हुआ है तो क्यों नहीं करता है? हम अगर ये कह रहे हैं कि सिर्फ डोम नली नहीं साफ करेगा तो हम जातिवादी हो गए? अरे भाई, ये आवाज है। अरे भाई, आप बात समझिए। जो लोग जीवन भर हमें सिर्फ एक नंबर के रूप में इस्तेमाल करते रहे, बहुजनों का, दलितों का, पिछड़ों का इस्तेमाल सिर्फ वोट बैंक के रूप में करते रहे, वो इस बात से डर रहे हैं कि बहुजन समाज, दलित समाज के लोग अब सत्ता में पहुंच रहा है। उनको इस बात का डर है कि वो पहुंचेगा तो अपने समाज को शिक्षित करेगा, संगठित करेगा, इसलिए वो डर से इस तरीके का बयान दे रहे हैं। कोई और बात नहीं है। और वैसे बयान देने वालों से उस पर कोई फर्क पड़ता नहीं। लेकिन एक चीज़ आपने देखा कि सोशल मीडिया पर हनुमान जी को लेकर एक बयान चला था कि बाबा साहब अम्बेडकर हनुमान जी नहीं है, इस तरह की बातें आई थी। हनुमान जी को आप जानते हैं? लाल देह लाली लसा अरु धरु लाल लंगोर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिशोर। बजरंग बली का लाल वस्त्र होता था। इस बार बजरंग बली की जयंती पर आरएसएस वालों ने केसरिया झंडा लगा दिया। आपने पूछा हनुमान जी के कैरेक्टर को कौन खत्म कर रहा है? किसी ने पूछा? किसी ने नहीं पूछा। हमने तो कुछ कहा ही नहीं। हमने तो यही कहा कि बाबा साहब हैं, एक व्यक्ति रहे हैं, एक मनुष्य, जीवित मनुष्य, जिसको लोगों ने देखा है, जिसकी कृतियां हैं, जिनकी किताबें हैं। इसलिए बाबा साहब को पढ़ करके जानने वाले हम लोग हैं। हमारे मस्तिष्क में बाबा साहब, उनको आप खत्म नहीं कर सकते। बिल्कुल। यानी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जिस तरह से 2 मिनट की आपने कहा था कि विधानसभा में मैंने क्वेश्चन उठाया था कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के पूरे विधानसभा के अंदर में लाइब्रेरी बनेगा। बिल्कुल बनेगा, एक बन रहा है ना। अरे भाई, कब तक क्या है? जितना पैसा होता है उतना ही ना बनाएंगे। वो बना रहे हैं, और भी जगह बनाएंगे, जगह चिन्हित किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। लगातार डुमरांव के अंदर बात और विवाद के कारण रहता है और दोनों लोगों से मैंने इनसे बात किया और जो विवाद करने वाले लोग थे उनसे बात किया, लेकिन साफ तौर पर आपने देखा कि इनका स्टेटमेंट क्या था।